चलो अगले टॉपिक पे आ जाओ। अब ग्राफ की कंस्ट्रक्शन पे। वैसे तो ये आपका आसान सा टॉपिक है, 2 से 3 मार्क का हार्डली आता है, मैंने मैक्सिमम इसके 3 मार्क्स देखे हैं। लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत लाजमी है। तो पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसके पास पेपर के क्वेश्चंस पे आएंगे कि किस तरह के पास पेपर के क्वेश्चन आते हैं। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। अ मोटरिस्ट सेट आउट एट 8 टू ट्रेवल टू अ डेस्टिनेशन which is 60 kilometer away. He traveled at a constant speed of 20 किलोमीटर पर आवर। एक मोटरिस्ट है जो कि 8 बजे निकल रहा है टू ट्रेवल अ डेस्टिनेशन विच इज 60 किलोमीटर अवे। 8 बजे निकला है और उसने टोटल जो ट्रेवल करना है वो कितना करना है, 60 किलोमीटर। ठीक है। ही ट्रेवल्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। जो आपका मोटरिस्ट है ना, उसने कांस्टेंट स्पीड की रखी हुई है अपनी, कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर अंटिल 10। अच्छा 8 बजे निकला है, ठीक है। 8 बजे निकला है और 10 बजे तक उसकी स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। वेयर ही अटेंडेड अ स्टैंड अप कॉमेडी शो फॉर हाफ एन आवर। अच्छा 10 बजे जहाँ पे वो पहुंचा है ना, वहां पे उसने एक शो अटेंड किया है। और वो शो कितनी देर का था, वो था आपका आधे घंटे का। बिफोर कंप्लीटिंग हिज जर्नी एट 10 किलोमीटर पर आवर। और फिर जो उसकी रिमेनिंग जर्नी थी वो उसने 10 किलोमीटर पर आवर पे की है। पहली दफा पढ़ने में कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम, सॉरी डिस्टेंस टाइम नहीं, स्पीड टाइम। ड्रॉ अ स्पीड टाइम ग्राफ, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो हमने एक ग्राफ बनाया अपने पास, ठीक है। और एक चीज जो हमें लाजमी पता होनी चाहिए वो ये कि आपका जो टाइम है वो हमेशा किस पे होता है, वो आपका एक्स एक्सिस पे होता है। और डिस्टेंस या स्पीड जो भी होती है वो हमेशा आपकी वाई एक्सिस पे होती है। तो यहाँ पे आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। ये जहाँ पे आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं, ये आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये आपके जीरो हो जाएंगे। अच्छा देखो, उसने आपकी अपनी जर्नी कब स्टार्ट की है, 8 बजे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि चलो 8 बजे जर्नी स्टार्ट की है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8, ठीक है। अच्छा उसके बाद जब वो रुका है, उसने 8 बजे जर्नी स्टार्ट की है टू ट्रेवल अ डेस्टिनेशन विच इज 60 किलोमीटर अवे। ये अभी हमारे काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। ही ट्रेवल्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर अंटिल 10। पहला टाइम आपको 8 बजे का दिया हुआ था, दूसरा टाइम आपको कब का दे रहा है, 10 बजे का। तो वो टाइम भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा गैप देके 10, ठीक है। अच्छा जी, अंटिल 10 वेयर ही अटेंडेड स्टैंड अप कॉमेडी शो फॉर हाफ एन आवर। अच्छा देखो मुझे एक चीज बताओ, हाफ एन आवर का क्या मतलब है, आधा घंटा। अगर वो 10 बजे वहां पे पहुंचा और आधे घंटे उसने शो अटेंड किया, तो अब क्या टाइम हो रहा होगा, अब 10:30 हो रहे होंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे 10:30 भी लिख देंगे, ठीक है। और फिर आगे हमें कोई भी उसने ऐसा टाइम नहीं दिया हुआ, स्पीड और डिस्टेंस वगैरह दिए हुए। चलो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या प्लॉटिंग की है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ टाइम की प्लॉटिंग की है, सही है। अब आ जाओ दूसरी चीजों पे। यार 8 बजे निकला टू ट्रेवल अ डेस्टिनेशन विच इज 60 किलोमीटर अवे। ही ट्रेवल्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर अंटिल 10। 2 घंटे उसने 20 किलोमीटर पर आवर पे अपनी गाड़ी चलाई है। अच्छा मुझे बताओ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। उसने जो 2 घंटे गाड़ी चलाई है वो किस स्पीड पे चलाई है, 20 किलोमीटर पर आवर पे। तो क्या हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्पीड है हमारी 20 इज इक्वल टू, डिस्टेंस अभी हमें नहीं पता कि उसने कितना ट्रेवल किया होगा, लेकिन टाइम हमें पता है कि उसने 20 की स्पीड पे कितने टाइम चलाई है, उसने 20 की स्पीड पे 2 घंटे चलाई है। तो डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाओ। डिस्टेंस को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो आपका आंसर आएगा 20 × 2 और डिस्टेंस हो जाएगा 40। अच्छा बाय द वे ये मैं पहले सही बोल रहा था, ये स्पीड का ग्राफ नहीं है, ये डिस्टेंस का ही था, ठीक है। हमने डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाना है, तो डिस्टेंस टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आया 40 किलोमीटर। अब यार मुझे एक चीज बताओ, जब वो घर से निकला होगा तो उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया होगा, यानी जीरो डिस्टेंस कवर किया होगा। यानी अभी हम कहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ पे।
उसने टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर कवर करना है। तो हम यहाँ पे इसकी लेबलिंग करते हैं वाई एक्सिस पे। कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस है ना। तो हम हर बॉक्स को 10 10 उसकी वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60। ठीक है। मुझे बताओ कि उसने 10 बजे तक, 8 से 10 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 40। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम 10 बजे पे एक ऊपर एक ऐसी रफ लाइन बनाएंगे और फिर 40 पे एक रफ लाइन बनाएंगे। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे होंगे वहां पे हमारा एक पॉइंट आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि जो आपका मोटरिस्ट है उसने 2 घंटे में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया और कांस्टेंट स्पीड पे किया है। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब होता है, आपकी एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। ठीक है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। ठीक है। ये हमने सबसे पहले एक लाइन बना दी। उसके बाद 10 से 10:30 तक उसने कॉमेडी शो अटेंड किया। यानी मुझे एक चीज बताओ, उसके डिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं आया होगा ना, एक ही जगह पे बैठ के देख रहा होगा। तो 10 से 10:30 तक हमारा डिस्टेंस तो वही रहेगा। यानी यहाँ पे हमारी एक बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, 10:30 से एक लाइन ऊपर आएगी। ये वाला आपका पॉइंट एक इधर आ जाएगा। ये हमने अभी कहाँ तक की इंफॉर्मेशन बना ली है, ये हमने इंफॉर्मेशन बना ली है 2 स्टॉप्स की। पहला स्टॉप था घर का। घर से वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे निकला है। 2 घंटे उसने गाड़ी चलाई है, तो डिस्टेंस कितना कवर हो गया उसका, 40। उसके बाद आधे घंटे उसने शो देखा है। तो आधे घंटे में कोई डिस्टेंस तो नहीं बढ़ा है ना, डिस्टेंस तो वही रहेगा। तो हमने क्या बना ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। चलो। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ, टोटल डिस्टेंस कवर करना था कितना, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर उसने कवर कर लिया है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा, रिमेनिंग डिस्टेंस आपका बचेगा 20। ऐसा ही। रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचेगा, रिमेनिंग डिस्टेंस आपका 20 बचेगा। अच्छा आगे जरा देखते हैं। एट a stand-up comedy show for half an hour before completing his journey at 10 किलोमीटर पर आवर। अगेन स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड कितनी दी हुई है, 10 इज इक्वल टू, और रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया, रिमेनिंग डिस्टेंस आपका रह गया है 20। तो डिस्टेंस की जगह रखेंगे 20 और टाइम अननोन है। चलो टाइम को सब्जेक्ट बनाओ। टाइम उधर जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा और 10 इधर आके 20 से डिवाइड होगा। तो टाइम इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 10। तो टाइम का आपके पास आंसर आ जाएगा 2। ये 2 क्या है, या मुझे बताओ, हमने स्पीड रखी थी वो क्या थी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइम जो है ये आपका आवर्स है, 2 आवर्स। यानी उसने जो रिमेनिंग 20 किलोमीटर की जर्नी की है ना, रिमेनिंग जो 20 किलोमीटर की उसने जर्नी की है, उसको इसमें 2 घंटे लगे। या 10:30 पे वो निकला होगा, 10:30 पे वो निकला होगा और 2 घंटे उसको लगे। तो क्या बच रहा होगा, 12:30। ठीक है। 10:30 से 1 घंटा आगे आओगे तो 11:30, और 11:30 से 1 घंटा आगे आओगे तो 12:30। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किस तरह से बना लेते हैं, तो आपका 12:30 पे पहुंचा हुआ। चलो अब इस चीज को हमने डायग्राम पे बनाना है। तो यार 12:30 पे पहुंचे, 12:30 पे किस तरह से लाइन बना लो। और उसने अब कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा आपने, उसका उसने आप अपना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा टोटल 60 किलोमीटर। पहले 40 था, फिर 20 जब कवर किया तो कितना हो गया टोटल 60। तो हम 60 पे एक लाइन बनाएंगे और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही होंगी ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम एक उससे जोड़ देंगे। ठीक है। एक ओवरव्यू करते हैं इसका और फिर हम इसके और क्वेश्चंस करेंगे। देखो, हमें उसने एक क्वेश्चन दिया जिसमें उसने बोला कि एक मोटरिस्ट है जो कि 8 बजे निकल रहा है अपने घर से और उसको टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर कवर करना है। उसने शुरू के 2 घंटे यानी 8 to 10, तो हमने कैसे देखा कि 10 - 8 कितना होता है, 2। तो उसने शुरू के 2 घंटे जो अपनी स्पीड रखी है वो रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। हमें बनाता है डिस्टेंस पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, हमने स्पीड का फॉर्मूला लिखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड पे रखा 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम पे रखा 2। डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाया तो हमें पता चला कि उसने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया कितना, 40। तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास टाइम की वैल्यू भी आ गई। तो हमने 10 से एक लाइन बनाई, हमने डिस्टेंस से एक लाइन बनाई, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रही थी वहां पे पॉइंट बना के हमने छोड़ दिया। फिर उसने कीवर्ड बोला था कि कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है आपकी एक स्ट्रेट लाइन। अब वो अपवर्ड भी हो सकती है,
वो डाउनवर्ड भी हो सकती है। अगर तो स्पीड बढ़ रही है, यानी यहाँ पे जीरो से उसने स्टार्ट की होगी ना, अगर तो बढ़ रही है तो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, अगर कम हो रही है तो फिर आपकी डाउनवर्ड होती है। तो हमने बोला ठीक है, 0 से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो हम इस तरह की लाइन बनाएंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपकी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जब वो 10 बजे वहां पे पहुंचा, इस पॉइंट पे, उसने आधे घंटे एक कॉमेडी शो देखा। तो यार, अगर एक जगह पे खड़ा हुआ है, डिस्टेंस उसका नहीं बढ़ेगा ना, सिर्फ टाइम बढ़ेगा। तो हमने बोला 10 से 30 मिनट्स आगे आ जाओ, और डिस्टेंस हमारा उतनी रहेगा, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो। और फिर हमें ये बताया कि लास्ट में जब उसने शो देख लिया, तो फिर वो उसने अपनी रिमेनिंग जर्नी कंप्लीट की कितने स्पीड पे? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो हमने बोला ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है इस बार। डिस्टेंस कितना गिवन है, हम कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो करना था वो 60 था, 60 में से 40 कर लिए, तो 60 - 40, 20 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस की वैल्यू आ गई, टाइम नहीं गिवन था, हमें स्पीड गिवन थी। तो अगेन हमने स्पीड का फॉर्मूला लगाया, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। वैल्यू इनपुट वगैरह करके हमारा आंसर आया टाइम का 2। ये 2 क्या था? ये 2 आवर्स से, क्योंकि स्पीड हमारी किस में थी? किलोमीटर पर आवर में। तो टाइम किस में आएगा? आवर्स में। तो हमें ये पता चला कि उसकी रिमेनिंग जो 20 किलोमीटर की जर्नी थी ना, उसमें उसको 2 घंटे लगे। तो अगर वो 10:30 पे अपने घर से निकला है, सॉरी 10:30 से वो कॉमेडी शो से निकला है, तो वो अपनी जर्नी पे कब पहुंचेगा, अपने डेस्टिनेशन पे कब पहुंचेगा? 12:30 पे, क्योंकि 10:30 में जब 2 घंटे आगे बढ़ाओगे तो 12:30। तो हमने 12:30 से एक लाइन बनाई। डिस्टेंस पहले वो 40 कवर कर चुका था, उसके बाद उसने 20 कवर किया, तो टोटल कितना हो गया? 40 + 20, 60। तो हमने एक 60 पे लाइन बनाई, और इन दोनों की जहाँ इंटरसेक्शन होती है उसको बना के हमने एक अपवर्ड स्लोपिंग बना दी। क्यों बनाई? अगेन उसने क्या बोला था? कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेवल कर रहा है वो। इस तरह से हमारा ये एक पूरा ग्राफ बन गया। ठीक है, आगे सवाल पे आ जाओ। आगे सवाल में हमें कह रहा है अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स अ 42.5 किलोमीटर जर्नी। अच्छा, साइक्लिस्ट है, ठीक है, एक साइक्लिस्ट है जो कि 42.5 किलोमीटर की जर्नी पे जा रहा है एट 12। अब 12 बजे जर्नी स्टार्ट हो रही है। ही मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 45 मिनट्स। अच्छा देखो, आगे कुछ भी क्वेश्चन करने से पहले हमारी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सेम ही है, कि हमने क्या बनाना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे ग्राफ बना लूँ। ये इधर आपका आएगा डिस्टेंस, इधर आपका आएगा टाइम। टाइम किस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है? 12 पे। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 12। अच्छा जी, यार मुझे बताओ कि हमें अगर कुछ भी प्लॉट करना है तो हमें दो वैल्यूज चाहिए होंगी, एक डिस्टेंस और एक टाइम। अच्छा जी, a cyclist start a 42.5 kilometer journey at 12. He maintains a constant speed of 30 kilometer per hour. Speed given है for the first 45 minutes. टाइम गिवन है, स्पीड और टाइम गिवन है, तो क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलो, स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड कितनी गिवन है? 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अननोन है, और टाइम क्या गिवन है? 45 मिनट्स। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या हम यहाँ पे 45 लिख सकते हैं? यहाँ पे 45 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि स्पीड हमें आर में गिवन थी। तो हम इस 45 मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे आर्स में, और मिनट से जब आर की कन्वर्जन करते हैं तो क्या करते हैं? 45 डिवाइडेड बाय 60, जिसका आंसर आएगा 3/4। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 3/4, या यार चलो इसकी जगह वो लिख लेते हैं, इसकी डेसिमल की वैल्यू लिख लेते हैं 0.75। ठीक है, ये 0.75 डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 30 × 0.75 इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस का आपके पास आंसर आई थिंक 22.5 आना चाहिए। मैं फिर भी क्रॉस चेक कर लूँ। 30 × 0.75, हाँ, इसका आंसर आ रहा है 22.5 किलोमीटर। इससे हमें ये बात पता चली कि जो आपका साइकिलिस्ट है, उसने 45 मिनट जो साइकिल चलाई है, तो उसने 22.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। चलो इसको टाइम पे रिप्रेजेंट करते हैं। 12 पे निकले, और 45 मिनट उसको लगे एक डेस्टिनेशन पे जाने पे, तो 12 में प्लस 45 करेंगे, 12 आवर्स में प्लस 45 मिनट्स। तो टाइम कितना हो रहा होगा? 12:45। ठीक है, और डिस्टेंस हमारा टोटल 42.5 किलोमीटर है। तो हम एक काम करते हैं,
कितने कितने का फर्क लें? 10-10 का ले लें। अगर 10 यहाँ पे रखें, 20, चलो 10-10 का ले लेते हैं। यहाँ पे 10 किलोमीटर, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50। सबसे पहले जो हमें शो करना है वो क्या करना है? 22.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है उसने 12:45 तक। तो यार ये 30 है, ये 20 है। इसका हाफ कितना होगा? इसका हाफ होगा 25, वो इधर आ रहा होगा। लेकिन हमने क्या करना है? हमने 20 और 25 के भी बीच में जाना है, यानी इधर कहीं आ रहा होगा, इधर इस जगह पे 22.5 यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। और ये 12:45 पे कवर हुई है, 12:45 से एक लाइन बनाएंगे ऊपर की तरफ, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं। ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। कांस्टेंट स्पीड की बात हो रही है, तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आपकी एक अपर स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। चलो, ये पहली इंफॉर्मेशन हो गई है। आगे आ जाओ। एंड देन ही स्टॉप्स फॉर द रेस्ट। वो जो आपका साइकिलिस्ट था, उसने यहाँ पे पहुंच के 22.5 किलोमीटर की जर्नी जब उसने कवर कर ली, यहाँ पे आके उसने रेस्ट लिया है। अब देखो, कुछ भी हो, हमें पता है जब रेस्ट लेगा ना, तो आपकी एक हॉरिजॉन्टल इस तरह की लाइन बन रही होगी। कितनी देर के लिए बन रही होगी अभी हमें उसका नहीं पता है। ही देन कंटिन्यूज हिज जर्नी एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़े मजे की चीज है। हमें उसने ये तो बताया कि वो रेस्ट कर रहा है, लेकिन हमें उसने ये नहीं बताया कि कितनी देर का रेस्ट कर रहा है। उसने ये बता दिया कि जब उसका रेस्ट खत्म हुआ ना, ही देन कंटिन्यूज हिज जर्नी एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, 42.5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना, ठीक है? उसमें से अभी तक हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं? 22.5। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आएगा? रिमेनिंग आपका आएगा 42.5 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 22.5, तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास आएगा 20 किलोमीटर। वो हमें ये कह रहा है कि जो 20 किलोमीटर की जर्नी रह गई है ना, उसने कांस्टेंट स्पीड पे साइकिल चलाई है 40 किलोमीटर पर आवर पे। तो स्पीड का फॉर्मूला लगाओ जरा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड आपकी कितनी है? स्पीड आपकी 40 है, इज इक्वल टू डिस्टेंस आपका कितना है? डिस्टेंस आपका 20 है, डिवाइडेड बाय टाइम अननोन है। टाइम को सब्जेक्ट बनाओ, तो टाइम आपका आएगा 20 डिवाइडेड बाय 40। इसका आंसर आता है 0.5। ये 0.5 क्या है? ये 0.5 आपके आवर्स हैं, ठीक है? अगर मिनट्स की टर्म में बात करें तो ये कितने होंगे? ये आपके 30 मिनट्स होंगे। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि उसने जब रेस्ट खत्म किया, उसने जब रेस्ट खत्म किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने रेस्ट खत्म किया है, तो उसके बाद उसको 30 मिनट्स लगे अपनी रिमेनिंग जर्नी कंप्लीट करने में। क्या कह रहा है? अराइविंग एट हिज डेस्टिनेशन एट 2। अच्छा, उसने हमें क्या किया? उसने हमें फाइनल टाइम बता दिया कि जब उसकी जर्नी खत्म हुई है ना, जब उसकी जर्नी खत्म हुई है तो 2 बज रहे थे। मुझे एक चीज बताओ, 2 बजे उसकी जर्नी खत्म हुई और उसको अपनी जर्नी में पहुंचने पे आधा घंटा लगा। तो 2 से आधा घंटा पीछे जाओ। 2 से आधा घंटा पीछे जाओगे तो क्या टाइम हो रहा होगा? 2 से आधा घंटा पीछे जाओगे तो 1:30 हो रहे हो। 2 से आधा घंटा पीछे गए तो 1:30 हो रहे होंगे। ये 1:30 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1:30 रिप्रेजेंट कर रहा है वो टाइम जिस टाइम पे इसका रेस्ट खत्म हुआ है, ठीक है? अच्छा चलो, अभी ग्राफ पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसकी और आगे बात करते हैं। हमने जर्नी को एंड होते हुए दिखाना है। तो इसकी जो आपको रिमेनिंग जो कितनी थी, रिमेनिंग 20 किलोमीटर की जो जर्नी थी, उस पे डिस्टेंस तो हमारा आएगा 42.5। और टाइम 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 कितना था? 2। तो हम 2 पे एक लाइन बनाएंगे। 1 मिनट। टाइम हमारी जर्नी 2 पे एंड हुई है, और डिस्टेंस जो था हमारा 42.5 किलोमीटर कवर हो चुका था, यानी समवेयर इधर लाइन बन रही होगी। जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे हम एक वो बना लेंगे। इन दोनों को मिटा दो और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे। ठीक है, क्यों जोड़ा? क्योंकि अगेन यार वो कह रहा था कांस्टेंट स्पीड है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। इस वजह से हमने इन दोनों लाइन को एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है? अच्छा, सिर्फ ग्राफ बनाने को ही नहीं आता। ग्राफ के बाद आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती है। क्रॉस क्वेश्चनिंग किस सेंस में? यार फॉर एग्जांपल, हमने ग्राफ तो बना लिया, अगर वो आपसे पूछे कि रेस्ट कितनी देर का हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? यार रेस्ट हमारा ये वाला एरिया है ना, 1:30 तक रेस्ट किया है। और कब स्टार्ट किया है? 12:45 पे।
तो कितनी देर का रेस्ट होगा? रेस्ट आपका होगा 45 मिनट्स का। ठीक है, रेस्ट आपका होगा 45 मिनट्स का। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता था कि जिस टाइम पे रेस्ट खत्म हुआ है वो क्या टाइम हो रहा है, तो वो हमने पहले से ही लिखा हुआ है यहाँ पे 1:30। 2 बजे अगर उसकी जर्नी खत्म हुई है और रेस्ट के बाद उसको आधा घंटा लगा है अपनी जर्नी खत्म करने में, तो 2 से आधा घंटा पीछे जाओगे तो क्या टाइम हो रहा होगा? 1:30। तो वो आपसे ये भी पूछ सकता था। क्वेश्चन वो पूछता है, पहले पार्ट में आपसे ग्राफ बनवाएगा। ठीक है, अभी हम इसके पास ही पर क्वेश्चन देखेंगे ना। पहले पार्ट में आपसे ग्राफ बनवाएगा और फिर आगे के 2-3 पार्ट्स में आपसे एक एक 2-2 मार्क के सवाल पूछ रहा होगा जो कि आपके ग्राफ से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये अभी हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे कि एक ग्राफ आपका किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है। अच्छा जी, अब हम ग्राफ कंस्ट्रक्शन के थोड़े पास से पर क्वेश्चन देखते हैं और फिर इस कॉन्सेप्ट को एंड करते हैं यहाँ पे। चलो, क्वेश्चन में हमें कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स बिटवीन 2 स्टेशंस। आपकी एक ट्रेन है जो कि 2 स्टेशन के बीच में ट्रेवल करी है, फॉर एग्जाम्पल कराची टू लाहौर। स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग एट रेस्ट। स्टार्ट भी आपकी रेस्ट से हो रही है, यानी आपकी स्पीड 0 होगी। ठीक है, और आपकी खत्म भी रेस्ट पे हो रही है, यानी जब रुकेगी तो भी आपकी स्पीड कितनी होगी? आपकी स्पीड 0 होगी। फॉर दिस जर्नी इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का क्या मतलब है यार? ये कीवर्ड्स हैं छोटे छोटे। यूनिफॉर्मली का अगेन मतलब है कि कांस्टेंट स्पीड, यानी आपकी अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनेगी। फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट का मतलब है 0 और 0 पे खड़े हुए होंगे यहाँ पे ग्राफ पे। फॉर द नेक्स्ट फर्स्ट 30 सेकेंड्स। अच्छा जरा ग्राफ को देखो। ग्राफ में हमें वाई एक्सिस पे स्पीड गिवन है मीटर पर सेकंड में, और एक्स एक्सिस पे आपको टाइम गिवन है सेकंड में। तो 0 सेकंड से स्टार्ट हुई और शुरू के 30 सेकेंड्स की बात कर रहे हो। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम 30 सेकेंड्स पे एक इस तरह की एक लाइन बनाएंगे। अच्छा ये लाइन तुम लोगों ने, ये नहीं है कि लाइन बना दो वहां पे पेपर में, हल्का सा एक मतलब इस तरह करना है कि सिर्फ तुम्हें दिखे, और जब तुम पॉइंट को मार्क कर लो तो ये लाइन मिटानी भी है। ये लाइन बना के नहीं आ जाना वहां पे। ठीक है, खैर, इट एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर द फर्स्ट 30 seconds until it reaches a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। उसने हमें बताया है कि आपकी जो ट्रेन है वो एक्सेलरेट कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड पे। उस नहीं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है जब तक कि इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड नहीं हो जाती। अच्छा उसने मुझे बताओ, टाइम भी दिया हुआ है, स्पीड भी दी हुई है, और हमारे पास ग्राफ किसका है? स्पीड का और टाइम का। तो हम सिंपली यहाँ पे टाइम पे, सॉरी स्पीड पे एक लाइन बनाएंगे, और जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही होंगी वहां पे एक आपकी अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सबसे आसान काम था ये। ठीक है, फिर it travels at a constant speed of 20 मीटर पर सेकेंड फॉर द नेक्स्ट 60 सेकेंड्स। अब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ना बढ़ रही है ना कम हो रही है। कब तक? अगले के 60 सेकेंड्स तक। यार अभी तक कितने सेकंड्स हो चुके हैं? 30। 30 में 60 सेकेंड्स आगे जाओगे तो कहाँ पे पहुंच जाओगे? 90 सेकेंड्स पे, यानी इधर। और आपकी अगर स्पीड कम भी नहीं हो रही, आपकी स्पीड बढ़ भी नहीं रही, इसका मतलब है कि आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। इन दोनों लाइंस को मिटा के अब एक प्रॉपर लाइन बना देते हैं। ये हमने दूसरी इंफॉर्मेशन लिख दी यहाँ पे। चलो आखिरी पे आ जाओ। इट स्लोज डाउन। स्लोज डाउन का क्या मतलब है? स्लोज डाउन का मतलब है आपकी स्पीड कम हो रही है। ठीक है, इट स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली। और यूनिफॉर्मली का क्या मतलब है? आपकी स्लोपिंग लाइन बनेगी, लेकिन स्पीड कम हो रही है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी। ठीक है, फॉर द लास्ट 20 सेकेंड्स अंटिल इट स्टॉप्स। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, 90 सेकेंड्स पे खड़े हुए हो, 90 सेकेंड्स पे खड़े हुए हो, और 20 सेकेंड लगे हैं रुकने में, तो 90 से 20 सेकेंड्स आगे जाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? 110 सेकेंड्स पे। ऐसे ही। और फिर क्या करना है, हमने उसकी स्पीड 0 पे लानी है ना, क्योंकि उसने क्या कहा था कि फिनिशिंग एट रेस्ट। तो इसका मतलब है कि हमारा पॉइंट जो आएगा वो ऊपर से लेके यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से। ये हमारा पूरा ग्राफ बन गया। देखो कितना आसान था। अभी जो हमने क्वेश्चन किया वो फिर भी मुश्किल थे, और ये पास पेपर का क्वेश्चन है 2 मार्क का। ये इतना आसान था कि सॉल्व भी हो गया। चलो ये ग्राफ बन गया जिसके हमें मिले कितने? 2 मार्क्स। पार्ट बी में कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन। चलो काइनेमेटिक्स की बात हो रही है, ग्राफ गिवन है। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डी एस ए। किसका ग्राफ गिवन है? स्पीड का। और हमने लेफ्ट पे जाना है, क्या ढूंढना होगा? एरिया। यार ये कौन सा शेप है? ये आपका 4 साइडेड शेप है, जिसमें आपकी ऑपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। तो ट्रेपीजियम का शेप है। फॉर्मूला लिखो,
फॉर्मूला होता है आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, चलो साइड्स देखते हैं। ये नीचे वाली साइड आपकी 110 है, ऊपर वाली साइड्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की 90 - 30। 90 - 30 कितना होता है, ये 60 आ जाएगी, और ये नीचे वाली आपके पास कितनी आ जाएगी 110। तो 110 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, यार ये वाली हाइट है इसकी, ये वाली इसकी हाइट है, कितनी आ रही है 20, मल्टीप्लाई बाय 20। 2 1 = 2, 2 10 = 20। तो 110 प्लस 60 कितना होता है 170 मल्टीप्लाई बाय 10, और 170 मल्टीप्लाई बाय 10 का आपके पास आंसर आ जाएगा 1700। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या ढूंढना था, डिस्टेंस, और हमने डिस्टेंस के लिए क्या देखा कि हमें क्या चाहिए, एरिया। तो हमने ये पूरा एरिया ढूंढ लिया अपने ट्रेपीजियम का। चलो इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पे हमें पार्ट में कह रहा है अ कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर 80 सेकंड्स। सबसे पहले ग्राफ रीड कर लो। वाई एक्सिस पे स्पीड है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, ठीक है। शुरू के 80 सेकंड उसकी कांस्टेंट स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा देखो दो चीजें, यहाँ पे आपका क्या था, हमें बोला कि एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यानी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ना, तो हमारी जीरो से स्टार्ट होके इस तरह की लाइन गई। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि अ कार ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है ना आपकी स्पीड बढ़ी ना आपकी स्पीड कम हुई, और कितनी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम 10 मीटर पर सेकंड पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, और कितनी देर के लिए, 80 सेकंड्स के लिए। तो 80 ये रहा, यहाँ पे हम 80 पे लाइन बनाएंगे। ये दोनों यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे आपका एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसे डिसाइड करते हैं। अगेन वो हमें कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड है, वो एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा। अगर वो बोलता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आपकी इस तरह की लाइन बनती, या अगर वो बोलता है कि यूनिफॉर्मली आपकी स्पीड बढ़ रही है तो भी इस तरह की लाइन बनती। लेकिन अभी वो कह रहा है कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड में यानी कोई फर्क नहीं है, तो ये आपकी इस तरीके की लाइन बनेगी, ठीक है। अच्छा, इट देन डिसलेट्स। डिसलेट्स का मतलब है कि आपकी स्पीड कम हो रही है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा देखो ग्राफ किसका गिवन है, DSA का। स्पीड पे खड़े हुए हैं हम, स्पीड से अभी वो किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की। राइट साइड मूव करते हैं तो किसकी बात करते हैं, ग्रेडियंट की। और अगर आपकी डिसलेरेशन है तो ये 0.5 पॉजिटिव की जगह हम क्या लिखेंगे, -0.5। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं तुम लोग को थोड़ी देर पहले कराया था। तो हमारे पास ग्रेडियंट है -0.5। अच्छा, अंटिल इट स्टॉप्स। स्टॉप्स का क्या मतलब है, आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, जीरो, ऐसा ही है। तो मुझे एक चीज बताओ कि हमने क्या ढूंढना है, हमने इस पूरे शेप को एंड करना है, ठीक है। अब कहाँ पे एंड हो रहा है ये हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमें ये बात पता है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग दो पॉइंट्स को निकाल सकते हैं ना। एक पॉइंट हमारा आएगा 80, 10, और दूसरा पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, यार हमें क्या करना है, हमें स्पीड खत्म करनी है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक अजम्पशन के थ्रू ये पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ अजम्पशन है, एक्यूरेट आंसर नहीं है। भले ही अजम्पशन हो, अब एक्स की वैल्यू तो हमें नहीं पता ना, वो अजम्पशन कर रहे हैं। लेकिन वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वाई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। और क्या वजह है कि हमें स्पीड खत्म करनी थी। तो इसमें एक्स की वैल्यू अजम्पशन पे है, वाई की वैल्यू फैक्ट्स पे है, ठीक है। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, हम लोग इसका ग्रेडियंट निकालेंगे और इक्वल टू किसके पुट कर देंगे, -0.5 के। चलो सॉल्व करते हैं। तो आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, 80, 0 और x कॉमा, सॉरी 80, 0 नहीं, 80, 10 और x, 0। तो आपके x1 y1 x2 y2 ग्रेडियंट निकालने हैं। तो 0 - 10 और x - 80 इज इक्वल टू, ये किसके आना चाहिए बराबर, 0.-0.5 के। तो 0 - 10 आपका -10 होता है, ओवर x - 80 इज इक्वल टू -0.5। तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होगा, और ये x - 80 इधर 0.5 से जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये 0.5 इधर आके 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो 10 / 0.5 इज इक्वल टू x - 80, ठीक है। अब आगे अगर हम इसकी बात करें तो एक मिनट जगह चाहिए मुझे थोड़ी सी, इसको हटा देते हैं।
तो 10 डिवाइड बाई 0.5 का आंसर आएगा 20 इज इक्वल टू एक्स माइनस 80। 80 को दूसरी साइड में भेजेंगे ताकि एक्स आपका क्या है, एक्स आपका सब्जेक्ट बन जाए। तो 20 + 80 इज इक्वल टू एक्स, और 80 + 20 का आंसर क्या आ जाएगा, 100। 100 इज इक्वल टू एक्स। अच्छा जी, हमारे जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो 100 आ रही है। हमने जो पहले पॉइंट बनाया था वो यहाँ पे बनाया था, थोड़ा सा आगे था। अब हम पॉइंट कहाँ पे बनाएंगे, हम अपना पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे और अपने ग्राफ को कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। स्पीड कम हो रही थी, इस वजह से हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है। और एक्स की वैल्यू हमें पहले नहीं पता थी कि किस टाइम पे एंड हो रहे हैं, तो हमने उसके लिए पूरी वर्किंग की। किसकी हेल्प के थ्रू, डिसलेशन की हेल्प के थ्रू। स्पीड के ग्राफ पे खड़े होके एक्सीलरेशन ढूंढनी होती है तो हम क्या ढूंढते हैं, ग्रेडियंट। और हमें पता है कि ग्रेडियंट जो भी हम ढूंढेंगे उसका आंसर -0.5 आना चाहिए। तो दो पॉइंट्स पे किए। एक पॉइंट तो हमें फैक्ट्स के थ्रू पता था कि 80, 10 है। दूसरा पॉइंट हमें पता था कि समवेयर इस लाइन पे लाई कर रहा होगा, तो एक्स की वैल्यूज की हमें नहीं पता थी। लेकिन वाई की पता थी कि लाजमी जीरो होनी चाहिए। तो उस हमने दो ही जो ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं उसकी हमने रिवर्स वर्किंग के थ्रू यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल ली, और ये हमारा ग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये अब सिर्फ ग्राफ का ही क्वेश्चन था आई थिंक। हाँ, ये सिर्फ एक ग्राफ का ही क्वेश्चन था, और इसके आगे से कोई रिलेटेड पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा एंड हो गया। चलो जी, आगे आ जाओ। हमें कह रहा है कि अ वॉकर लीव्स हिज हाउस एट 10। एक वॉकर है जो कि अपने घर से निकल रहा है 10 बजे, एंड वॉक्स टूवर्ड अ शॉपिंग सेंटर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अपने घर से निकला है 10 बजे और शॉपिंग सेंटर जा रहा है, और उसकी स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अ साइक्लिस्ट लीव द हाउस, सेम हाउस, 10 मिनट्स लेटर। एक बंदा पहले निकला जो कि 10 बजे निकला है, एक बंदा बाद में निकल रहा है, 10 मिनट बाद निकल रहा है। तो मुझे बताओ वो कब निकला होगा, 10:10 पे निकला होगा, ऐसा ही है। तो जो दूसरा बंदा निकला है वो 10:10 पे निकला है। ही ट्रेवल्स along द सेम रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, जिस रास्ते से आपका पैदल चलने वाला बंदा गया है उसी रास्ते से साइक्लिस्ट भी गया, और इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, अंटिल ही रीचेज द शॉपिंग सेंटर विच इज 6 किलोमीटर फ्रॉम द होम। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, भले बंदा पैदल गया हो, भले बंदा साइकिल से गया हो, रास्ता बढ़ना या कम तो नहीं हो जाएगा ना, रास्ता तो सेम ही रहेगा। जो रास्ता पैदल वाले ने कवर करना है वही रास्ता आपके साइकिल वाले ने कवर करना है। अच्छा जी, द साइक्लिस्ट स्टॉप एट शॉपिंग सेंटर फॉर 40 मिनट्स। आपका साइक्लिस्ट जो है शॉपिंग सेंटर पे 40 मिनट्स रुका है। ही देन रिटर्न्स टू द हाउस, और फिर वापस घर आ गया along the same road at a constant speed of 20 किलोमीटर पर आवर। और वो वापस घर आ गया सेम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा, एक और चीज, घर से शॉपिंग सेंटर गए तो भी 6 किलोमीटर डिस्टेंस है, और जब शॉपिंग किलोमीटर से वापस घर आ रहे होंगे तो डिस्टेंस बढ़ना या कम तो नहीं हो जाएगा ना, सेम ही रास्ता है तो डिस्टेंस भी आपका सेम ही रहेगा। चलो, पार्ट ए में कह रहा है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द वॉकर इज ड्रॉन बिलो। जो वॉकर की इंफॉर्मेशन थी ना वो हमें यहाँ पे पूरी बना के दी हुई है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपकी एक कांस्टेंट लाइन जा रही है, और ये कौन सा ग्राफ है, डिस्टेंस ग्राफ है। ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है। अच्छा, एक चीज, हम लोग दो तरह के ग्राफ्स को डील करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। अब ये जो हमारी इंफॉर्मेशन थी ना, अब वॉकर लीव्स हिज हाउस एट 10 एंड वॉक्स टूवर्ड अ शॉपिंग सेंटर एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर आवर। अगर यही सेम इंफॉर्मेशन हमारी स्पीड टाइम ग्राफ में होती ना, तो पता है हमारी लाइन किस तरह बनती, हमारी इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन बनती 5 पे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ होता। ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस आपका हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होता है। डिस्टेंस हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है और फिर आपका आहिस्ता 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 डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इस चीज का ख्याल रखना, मेरी दोनों बातों को मिक्स नहीं कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऑन द सेम एक्सिस ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द साइक्लिस्ट। हमने साइक्लिस्ट का ग्राफ बनाना है। या सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी वो ये कि साइक्लिस्ट जो है आपका 10:10 पे निकला है। आपका साइक्लिस्ट जो है ये 10:10 पे निकला है इधर। ठीक है। अच्छा यार, 10 मिनट बाद निकला है वो। ही ट्रेवल द सेम रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम में हमें स्पीड गिवन है 20 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, हमें कह रहा है कि शॉपिंग सेंटर जो है आपका 6 किलोमीटर दूर है।
तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 6 ओवर टाइम अननोन है, इन दोनों को सब्जेक्ट बनाओ। तो टाइम इज इक्वल टू 6/20। ये क्या है, ये 6/20 जो है आपका किसकी इंफॉर्मेशन है, एक मिनट, हमें डिस्टेंस टाइम किस में गिवन है, आवर्स में गिवन है। तो ये टाइम जो है ये हमारा आवर्स में गिवन है। यार हमेशा ना कोशिश करना, अब देखो तुम 6/20 आवर्स को मार्क तो नहीं कर सकते ना, आसान तो नहीं है 6/20 को मार्क करना। हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देंगे मिनट्स में, यानी ×60। 21 × 20, 23 × 60, एट दी एंड आपका क्या बचा, 6 × 3, आंसर आ जाएगा 18 मिनट्स। अब हमारे लिए आसान है, हमें ये पता चला कि साइकिलिस्ट जो है 10:10 पे घर से निकले और उसको 18 मिनट लगे हैं शॉपिंग सेंटर पहुंचने में। मुझे बताओ कि 10:10 निकले और 18 मिनट बाद क्या टाइम हो रहा होगा, 10:28 हो रहे होंगे। चलो जी, मुझे एक चीज बताओ कि 10:20 ये रहा, 10:30 ये रहा, कितने मिनट का फर्क है, 10 मिनट का फर्क है। और बॉक्सेस भी कितने हैं, बॉक्सेस भी ये 10 हैं। अगेन प्रिंटिंग का थोड़ा मसला है तो थोड़ा डील करो इस चीज के साथ, लेकिन ये 10 बॉक्सेस हैं, 10 मिनट का फर्क है, 10 बॉक्सेस हैं, 10/10, आंसर आएगा 1। यानी एक बॉक्स एक एक मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें कहाँ पे मार्क करना है, 10:28 पे। तो 30 यहाँ पे हो रहे हैं, 29 यहाँ पे हो रहे होंगे, 28 इधर हो रहे होंगे। तो इस पॉइंट को मार्क कर लो, ये आपका 10:28 का है। ठीक है, चलो हमने टाइम तो मार्क कर लिया। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर आपका ये रहा डिस्टेंस। यहाँ से हम एक लाइन आगे की तरफ बनाएंगे और यहाँ से हम एक लाइन ऊपर की तरफ बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा पॉइंट आ रहा होगा। ठीक है, चलो ये हमारी एक इस तरह की लाइन बन गई, पहली इंफॉर्मेशन हो गई है। अच्छा, फिर उसने हमें बोला कि साइकिलिस्ट जो है वो शॉपिंग सेंटर पे रुका है कितनी देर, 14 मिनट्स रुका है। तो यार 10:28 पे खड़े हुए थे, 14 मिनट जरा इसमें प्लस करो, 28 + 10, 38, 38 + 4, 42। तो 10:42 तक वहां पे उसने रेस्ट किया हुआ है। तो 10:40 ये रहे, 41 ये रहा, 42 ये रहा। तो 42 पे हम एक इस तरह की वर्टिकल लाइन बना देंगे। ठीक है, एक मिनट में इसको सही भी कर लूँ। ये 10:42 पे लाइन बनाई। और यार क्योंकि वो एक जगह पे ही खड़ा हुआ है तो उसके डिस्टेंस में तो फर्क नहीं आएगा ना, तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे इस तरीके की, यहाँ पे एक, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इन दोनों को जोड़ देते हैं। एक मिनट, मैंने आई थिंक गलत बना लिया था पॉइंट, इधर पॉइंट आ रहा है, आगे आ जाओ। फिर उसने ही देन रिटर्न्स टू द हाउस अलोंग द सेम रोड एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर आवर। ये शॉपिंग सेंटर था, यहाँ से उसने वापस घर जाना है। और वापस जब घर जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस आपका 6 किलोमीटर का था। स्पीड कितनी है, स्पीड आपकी कितनी है, स्पीड आपकी 20 ही है। तो देखो ये वर्किंग तो हमने पहले से की हुई है ना, स्पीड आपकी 20 है, डिस्टेंस आपका कितना है, 6 है। तो 20 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस, और टाइम अगेन कितना आएगा, 6/20 आवर्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, ×60 करके, तो टाइम आपके पास आएगा 18 मिनट्स। यार 10:42 पे वो निकला है, 42 में 18 प्लस करो, 42 + 18 कितना होता है, 60। यानी अब आपका टाइम बज रहा होगा 11। तो यहाँ से हम शुरू होंगे और 11 पे आके हमारी जर्नी जो है वो इस तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके आगे कुछ पार्ट्स है, ये अभी हमारा ग्राफ का काम कंप्लीट हो गया। इसके आगे कुछ पार्ट्स है कि आपने ये टाइम बताना है जिस टाइम पे आपका क्या साइकिल चलाने वाला बंदा और पैदल चलने वाला बंदा मिल रहा है। तो उसमें हम देखते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका हम टाइम देख के बता देते कि एक इस टाइम पे मिले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई थिंक 10:13 पे है, और दूसरा वाला यहाँ पे समवेयर इधर आ रहा होगा। वो पार्ट्स मैंने यहाँ पे इस वजह से नहीं करा है क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा सा प्रिंटिंग में इशू है, तो हमारा आंसर भी एक्यूरेट नहीं आना था। लेकिन मैं तुम लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू देख के बता देते। एक और पार्ट था जिसमें वो पूछा था कि वो टाइम बताओ साइकिलिस्ट की रिटर्न जर्नी पे।
जब साइक्लिस्ट अपनी रिटर्न जर्नी पे था, तो कितना डिस्टेंस था घर से जिस टाइम पे वो अपने वॉक करने वाले बंदे से मिला है। तो देखो, रिटर्न जर्नी साइक्लिस्ट की ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, कितना डिस्टेंस था घर से जिस टाइम पे वो वॉक करने वाले से मिला है। तो अगेन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते, यहां से तुम इसकी वाई की वैल्यू देखते, लेकिन उसने पूछा है कितना डिस्टेंस है घर से। घर कहाँ पे है हमारा? घर नीचे था। तो यहां से तुम यहाँ जाते तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था जब वो अपनी रिटर्न जर्नी पे मिला है। ठीक है। इसना का वो एक और सवाल था, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ इसना का था कि शॉपिंग मॉल से कितना डिस्टेंस था अपनी जाने वाली जर्नी पे। तो जिस टाइम पे साइकिलिस्ट निकला है, ठीक है, और जिस टाइम पे वॉकर निकला है, ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? इस टाइम पे इधर। तो कितना डिस्टेंस है इनका शॉपिंग सेंटर से? हम देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना फर्क आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो शॉपिंग सेंटर आपका 6 पे था, 6 - 1, 5 किलोमीटर का फर्क है, जबकि ये दोनों आपके बंदे मिले। ठीक है। तो ये पार्ट से इनको करवाने की अगेन वजह वही है कि यार, कि ग्राफ एक्यूरेट नहीं है तो हमारे आंसर भी सही नहीं आ रहे थे। तो कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों को बता दिए। फिर भी अगर मसला हो तो मुझसे फिर तुम लोग जब पास पेपर वगैरह करो तो उस पर पूछ लेना। ठीक है। चलो, इसका एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस कॉन्सेप्ट का, फिर आगे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन 26 में कह रहा है, वरुण लीव्स होम एट 13। 13 का क्या मतलब है? 1 बजे। 1 बजे वो बंदा निकला है और 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके गया है वो कॉलेज अपने। और हमें कह रहा है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बिलो शोज वरुण जर्नी। अच्छा देखो, हमें डिस्टेंस बताया हुआ है फ्रॉम होम, ये आपका होम है 0 पे, और ये 12 किलोमीटर पे आपका कॉलेज है। ठीक है। और यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम होता है। तो देखो, अगर तुम नोट करो, 13 से लेके 13:20 तक पहले वो कांस्टेंट स्पीड पे गया। ठीक है। फिर उसने थोड़ा सा रेस्ट लिया, फॉर एग्जाम्पल कि खाना वाने खाने रुक गया होगा, और उसके बाद वापस कांस्टेंट स्पीड पे उसने ट्रेवल किया है और वो फिर गया है कॉलेज। तो 3 पार्ट्स में इसकी जर्नी डिवाइड है वरुण की। अब इससे रिलेटेड एक पहला पार्ट था, और वो ये था कि हमसे शायद स्पीड पूछ रहा था या नहीं, पता नहीं, कुछ पूछ रहा था, लेकिन वो हम लोगों ने पहले कॉन्सेप्ट किए हैं इस तरह के। खैर, हिज सिस्टर किरण, वरुण की बहन है किरण, शी लीव्स कॉलेज एट 13:10। 13:10 पे वो कॉलेज से निकली है, तो कहाँ पे मार्क आएगा हमारा? हमारा मार्क आएगा यहाँ पे। यार मुझे जरा चैट पे बताओ कि ये मार्क हमने सही लगाया या गलत लगाया है। मुझे सबसे आंसर चाहिए चैट पे। नहीं, देखो, जिसको ये सही लग रहा है ना, तो यहाँ पे तुम्हारे मार्क्स कटने वाले हैं। यार देखो, उस गौर से पढ़ो। किरण जो है, किरण है क्या है, कुरन है, किरण है, खैर किरण बोल देते हैं इसको। किरण जो है वो कॉलेज से निकल रही है, घर से नहीं निकल रही। ये जो मैंने मार्क लगाया ना, ये क्या लिखा हुआ है? होम। घर से निकली है तो ये वाला पॉइंट है, लेकिन घर से नहीं निकल रही भाई, वो कॉलेज से निकल रही है। तो हम पॉइंट कॉलेज पे बनाएंगे। 13:10 से ऊपर आ जाओ, और यहाँ पे पॉइंट आएगा तुम्हारा, इस पॉइंट पे वो निकली है। ठीक है। तो ये गलती नहीं करना, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना। यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है कॉलेज, यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ है होम, वो कॉलेज से निकल रही है। तो ये हमारा पॉइंट है जो कि सही बना हुआ है। चलो, उसकी सिस्टर ने लीव किया 13:10 पे, एंड साइकिल होम ऑन द सेम रोड। सेम रोड का क्या मतलब है? डिस्टेंस सेम होगा। कॉलेज से घर का डिस्टेंस कितना है? 12, एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड उसने हमें बताई है कितनी? 16 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड की जगह 16 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 12 ओवर टाइम। टाइम को सब्जेक्ट बनाओ, तो आपका टाइम हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 16। इसका आई थिंक आंसर 0.75 आता है, फिर भी देख लेते हैं। 12 डिवाइड बाई 16, हाँ, इसका आंसर आता है 0.75। अच्छा, ये 0.75 क्या है? ये 0.75 आपके आवर्स हैं, लेकिन हमेशा हमेशा क्या करोगे तुम, इसको कन्वर्ट कर लेना मिनट्स में। तो 0.75 ये आपका आंसर आता है 45 मिनट्स। इसका मतलब है कि जो किरण है
उसको 45 मिनट्स लगे हैं कॉलेज से घर जाने में। तो कॉलेज से वो निकली है 13:10 पे, एक 10 पे निकली है, 45 मिनट्स लगे हैं। 45 + 10 कितना होता है? 55। तो वो घर पहुंची होगी किस टाइम पे? 13:55 पे। 13:55 अब देख लेते हैं कहाँ पे है। ये 13:50 है, ये 14 है। इसका एग्जैक्ट बीच कितना होगा? 13:55। यानी आपका जो पॉइंट बनना चाहिए, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, ये आपका इधर पॉइंट बनना चाहिए 13:55 पे। सिंपली यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसका एक पार्ट था जो कि मुझे अभी याद है, वो ये कि किस टाइम पे वरुण और किरण मिले। तो ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहां पे तुम ये वाला टाइम बता दोगे। अब ये देख लेना, जो भी पॉइंट आ रहा हो, आई थिंक 13:29 आ रहा है, तो वाला टाइम बता दोगे। फिर इसका भी एक इसी तरह का सवाल था कि जब करुण बोल रहा हूँ, जब किरण और वरुण मिले हैं तो कितना दूर थे वो घर से। तो यहाँ से तुम देखना इसकी वाई की वैल्यू, और घर से कितना दूर है, आई थिंक 7 किलोमीटर दूर मिलेंगे। और अगर वो पूछे कि कॉलेज से कितना दूर है, तो यहाँ से 12 में से 7 माइनस कर देना, तो 12 - 7, 5 किलोमीटर का फर्क आ जाएगा, क्योंकि कॉलेज से 5 किलोमीटर दूर थे। तो ये चीज़ थी। ये हमारे यहाँ पे ग्राफ की कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद पास्ट पेपर्स एंड हो गया। अच्छा जी, आगे पार्ट पे आ जाओ। अच्छा, इसका एक पार्ट था जो कि मैंने लाजमी यहाँ पे रखा है, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट है ये। और यहाँ पे जरा पढ़ो क्या क्या है। फाइंड वरुण स्पीड फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ हिज जर्नी। ये वही वाला पार्ट है जो अभी मैंने शुरू शुरू में डिस्कस किया था ना, कि कुछ पूछ रहा था आपसे, वो स्पीड पूछ रहा था फर्स्ट 20 मिनट्स की। 13 पे निकला है, 13:20, फर्स्ट 20 मिनट्स यहाँ तक होंगे। यानी ये आपका क्या बन रहा है? ये आपका ट्राइंगल बन रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे DSA। किसका ग्राफ गिवन है? डिस्टेंस का। और हमसे क्या ढूंढने को बोल रहे हैं? स्पीड, राइट साइड मूव कर रहे हैं। यानी क्या ढूंढने को कह रहा है आपको? ये कह रहा है ग्रेडियंट ढूंढो। ठीक है, तो हम 2 पॉइंट्स उठाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये उठा लेते हैं, एक पॉइंट ये उठा लेते हैं। यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू कितनी है? 13:20, कॉमा वाई की वैल्यू कितनी है? 6 है। और यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू है 1300 और वाई की वैल्यू 0। 2 पॉइंट्स हैं, 13:20, 6, और 1300, 0। सिंपली हमने क्या करना है, इसका ग्रेडियंट ढूंढना है। एक नॉर्मल सवाल की तरह है, लेकिन एक मसला है। मसला ये है कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना, उसमें जब भी हमने ग्रेडियंट ढूंढा है, नीचे ये इस तरह का टाइम नहीं गिवन होता था। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको नॉर्मली सॉल्व करें, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा x1 y1, x2 y2। तो y2 - y1, 0 - 6 ओवर 1300 - 1320। तो 0 - 6 का आंसर आएगा -6, और 1300 - 1320 का आंसर आएगा -20। देखो, अगर अगर अभी तक तुम्हें लग रहा है कि हमने सही किया है ना, तो ये गलत है। एक छोटी सी चीज होती है कि जब भी आपको टाइम गिवन हो इस फॉर्म में, कि 13, अच्छा, इस फॉर्म का क्या मतलब है? आर्ट्स की फॉर्म में 1300, 1310, 1320, 1330, इसका मतलब है इधर एक बज रहा है, इधर एक 10 हो रहे हैं, इधर एक 20, एक 30, एक 40। जब भी इस तरह का टाइम गिवन हो ना, हम इस टाइम को हम इस टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये चीज मैं लिख दूं पहले, क्योंकि अगर कोई बाद में नोट देखे तो उसको ये समझ आ जाए। मुझे 1 मिनट दो बस।
अच्छा जी, क्या लिखा है मैंने? ऑलवेज कन्वर्ट द चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स का सिंपली मतलब ये है कि आपने 1300 माइनस 1320 की है, और ये आपका सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या रह रहा होगा, 16/20। सिंप्लीफाई नहीं कर देना इसको, ठीक है? 6/20 को सिंप्लीफाई नहीं कर देना। सबसे पहले क्या करना है कि आपकी जो चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स आ रही है, कितनी आ रही है, 20। ये 20 आपके मिनट्स है, ठीक है? और अगर कॉन्सेप्चुअली भी सोचो यार, 1 बजे निकले और 1:20 से पूछ रहे हैं, 1:20 से तक का आपका वो पूछ रहे हैं स्पीड का, तो 1:20 और 1 में कितना फर्क है, 20 मिनट्स का। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से। क्यों? ताकि टाइम जो है हमारा आवर्स की टर्म्स में आ जाए। तो 20/60, 20/60 का आंसर क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, आंसर आएगा 1/3। तो यहाँ पे हम बजाय इसके कि 6/20 करें, हम करेंगे 6/1/3, ठीक है? और डिवाइड बाय का जब साइन हटेगा, तो ये आपका क्या होता है, 6 × 3/3/1, और 6 3 कितना होता है, 18 km/h। ये चीज होती है हमारी। कभी भी आपको टाइम आवर्स, कभी भी आपको एक्स एक्सिस से टाइम आवर्स की टर्म्स में गिवन हो, 13 12 1400 20, जो भी हो, वो हमेशा मिनट्स में होता है, ठीक है? तो हम उस पर क्या करेंगे, जब भी हमें मिनट्स की टर्म्स में गिवन होगा, हम उसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम 6/20 नहीं कर सकते, हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हमने इस 20 को कन्वर्ट कर लिया हो आवर्स में। तो आज में कैसे करेंगे, 20/60, आंसर एट द एंड हमारे पास आ रहा होगा 1/3। तो 6/1/3, इसको जब हम डिवाइड बाय का साइन हटाएंगे तो 6 × 3/3/1। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 6 3 का आंसर आ जाएगा 18 km/h। और हमें क्या कह रहा था, गिव योर आंसर इन km/h, तो हमने आंसर उसी टर्म में निकाले, तो ये हमारा आ जाएगा 18 km/h। ठीक है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क है, लेकिन हमने मार्क्स फजूल में, कहीं पे भी फजूल हरकतों में नहीं खोना। खैर, अच्छा जी, यार आगे टॉपिक पे आ जाओ। अब आखिरी टॉपिक है हमारा जो काइनेमेटिक्स में टेस्ट होता है, वो है कन्वर्जेंस। स्पीड टाइम ग्राफ की कन्वर्जन डिस्टेंस टाइप में, डिस्टेंस टाइम में, और वाइस वर्सा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कन्वर्जन स्पीड टाइम में। ठीक है? अब देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये अकलौती मैथ्स में ऐसी चीज है जो मैं तुम लोग को रेकमेंड करूंगा कि रट्टा मारो, क्योंकि इसको कोई और तरीका नहीं है इसको याद करने का, रट्टे के बगैर नहीं कर पाओगे। तो देखो, 2 तरह के ग्राफ्स हैं हमारे। एक आपका होता है स्पीड टाइम ग्राफ, और एक आपका होता है डिस्टेंस टाइम टाइम ग्राफ। दोनों में आपका टाइम जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है, और वाई एक्सिस पे कभी कभी आपकी स्पीड होती है, कभी कभी आपका डिस्टेंस होता है। असल में होता ये है कि क्वेश्चन में ना आपको कन्वर्ट करने को बोलता है। फॉर एग्जांपल, वो आपको दे देगा स्पीड टाइम ग्राफ और बोलेगा कि इसको कन्वर्ट कर दो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या वाइस वर्सा। वो आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ देगा और बोलेगा इसको कन्वर्ट कर दो स्पीड टाइम ग्राफ में। 2 से 3 मार्क का होता है, हार्डली हार्डली 3 मार्क का होता है। तो देखो, सबसे पहली चीज, स्पीड टाइम ग्राफ में आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक्स एक्सिस पे हो, ठीक है, यानी ये जो ग्रे कलर की देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस पे है, तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस पे होगी ना, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऊपर की साइड होगी, ठीक है? जो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाया कर रही है, वो यहाँ पे ऊपर की साइड लाया कर रही होगी। फिर दूसरी चीज, अगर स्पीड टाइम ग्राफ में आपकी ऊपर की साइड एक हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जिस्ट कर रही है, तो डिस्टेंस टाइम में वो आपकी अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगी। फिर तीसरी चीज, अगर आपकी स्पीड टाइम ग्राफ में अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरह का आपका एक आर्क होगा जो कि ऊपर की तरफ होगा, ठीक है? इस तरह से ऊपर की तरफ देख रहा होगा, उल्टा चांद कह सकते हैं इसको, ठीक है? और आखिरी में, अगर आपकी स्पीड टाइम ग्राफ में डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, तो ये आपका इस तरह का होगा कुछ यूं, ठीक है? तो ये चीज होती है, इसको हम लोग चाहें तो क्वार्टर सर्कल कह सकते हैं, ठीक है? ये आपका एक क्वार्टर सर्कल की तरह दिख रहा है। तो ये 4 तरह की कन्वर्जन है, ये तुम लोगों को बाय हार्ट याद होनी चाहिए। कि अगर मैं पूछूं कि स्पीड टाइम ग्राफ पे अगर एक लाइन एक्स एक्सिस पे लाई करिए और तुम लोग को ये बताना है कि डिस्टेंस टाइम पे कहाँ पे आएगी, तुम लोग को पता होना चाहिए कि जहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे वो ऊपर नॉर्मली लाई कर रही होगी डिस्टेंस टाइम पे। तो ये 4 तरह के हैं, ठीक है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा एंड हो गया पूरे चैप्टर का।
अब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स